Good morning, student. Today to be continue chapter 6 chemical reaction and catalyst. Today to be study slow and fast reaction. Chemical reaction are two type. Chemical reaction are of two types on the basis of वेलोसिटी। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बेस पर केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, दैट इज द स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फास्ट रिएक्शन के बारे में। फास्ट रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इतनी तेज गति से होते हैं, इतनी फास्ट होते हैं कि उसमें टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन की डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। दीज रिएक्शन ऑकर रैपिडली ऑन mixing the reactant कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, लिखा है दीज रिएक्शन ऑकर रैपिडली ऑन मिक्सिंग द रिएक्टेंट, जैसे ही मिक्स करते हैं बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरली सच रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन होते हैं। लाइक द रिएक्शन, अब आपको एक रिएक्शन भी बताएंगे, लाइक द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, विच गेट्स completed in 10 के पावर -10 सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, कुछ रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं, इतनी रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से होते हैं, ठीक है, कि उसमें टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को ही बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। सच रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन ज़्यादातर आयनिक रिएक्शन होते हैं। लाइक द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विच गेट्स कंप्लीटेड इन 10 के पावर -10 सेकेंड। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जस्ट सोडियम क्लोराइड एंड H2O बनता है, और ये रिएक्शन में आपको बता दें बेटा कि 10 के पावर -10 सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लो रिएक्शन। वेलोसिटी के बेस पे रिएक्शन दो प्रकार के होंगे, एक तो फास्ट रिएक्शन होगा और एक स्लो रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, यानी टाइम का मतलब हो जाता है, और रिएक्शन पूरे होने में डे लग जाएंगे, ईयर लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देयर आर many reaction which takes hours, days,
हावर्स डेज और ईयर्स टू कंप्लीट। कुछ रिएक्शन को पूरा होने में घंटे, दिन या साल लग जाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल लेते हैं रस्ट का। तो ये लिया मैंने आयरन, ठीक है, आयरन को बाहर छोड़ दिया जाए वायु में यानी ऑक्सीजन में, ठीक है, और कुछ उसमें मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा, तो आपको पता है कि आयरन पे क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। तो 2Fe2O3 और 3H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्ट हो गया। तो ये बेटा देखिए यहाँ पे आयरन है, लोहे को आपको पता है कि लोहे को बाहर छोड़ने पर क्या हो जाता है? लोहे में जंग लग जाता है। और ये जो रस्टिंग का काम है वो फास्ट नहीं होता है, टाइम लग जाता है उसमें, हावर, डे, ईयर, धीरे धीरे लोहे पर रस्ट लगता है। तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वेलोसिटी, बेसिस ऑफ वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन आपको पता चल गया, जिसमें हावर, डेज या ईयर लग जाते हैं कंप्लीट होने में, उसे तो स्लो कहते हैं। और जो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, जैसे उसको चंद मिनट में यानी 10⁻⁻10 सेकेंड में पूरा हो जाता है, उसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लीजिएगा।